मेरे बच्चे, पुण्य और पाप ही जीवन के दो पहलू हैं। कोई इसे कमाना चाहता है तो कोई इसका प्रायश्चित करना चाहता है। इंसान के अंदर कई बार ये सवाल आता है कि उसने जो पाप किए हैं उसका उसे दंड मिलेगा और जो उसने पुण्य किए उसका उसे फल मिलेगा। किंतु इस बात में कितनी सच्चाई है आप नहीं जानते। आपने कई बार सुना होगा कि हर इंसान में भगवान होता है, तो यदि भगवान इंसान में ही है तो लोग मंदिर मंदिर क्यों भटकते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि चाहे इंसान पापी हो या उसने कितने भी पुण्य क्यों न किए हो, यदि किसी कारणवश वह दूसरे व्यक्ति की मदद करता है किसी भी प्रकार से, कभी भी, भले ही उसे यह ज्ञात हो या ना हो, बुरे वक्त में यदि कोई किसी के काम आता है तो वह भगवान के रूप में ही होता है। परंतु किसी गलत कार्य में किसी की मदद करना आपको भी पाप का भागीदार बना देता है। आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की हो और बदले में उसने ये कहा हो कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप उसे मिले। हम सब जीवित आत्मा हैं। इंसान, पेड़, पौधे, हर किसी में प्राण है। जाने अनजाने में हम कई बार ऐसा कर देते हैं जिससे किसी न किसी की मदद हो जाती है, तो वो कार्य स्वयं मेरा हो जाता है, ईश्वर का हो जाता है। मुझे किसी रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं आप सबके भीतर हूँ। मेरे बच्चे, कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती है, उसको पाँव से नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू को सम्मान देता है और वहीं अपनी स्वयं की बीवी की इज्जत नहीं करता तो उससे बड़ा मूर्ख और पापी कोई नहीं। यदि किसी भी तरह से आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम हो तो हमेशा अपना हाथ आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि बाहर से यदि आप जानकर भी किसी की मदद नहीं करोगे तो ये द्वेष आपके भीतर सदैव रहेगा। मैं कण कण में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं हर जगह हूँ। अपनी चिंताओं परेशानियों में जिस तरह मुझे याद करते हो उसी तरह अपने खुशियों में भी याद रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।